हेलो दोस्तों, मैं अभी वियतनाम के हनोई शहर में हूँ। और हनोई शहर में आज हमारा मन हुआ, मिसेज़ का भी, कि अंडे वाली कॉफ़ी पी जाए, एग कॉफ़ी। तो हम लोग बाज़ार की तरफ निकले और अच्छी दुकान खोज रहे थे, कॉफ़ी शॉप कोई अच्छा जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो, सुकून वाली जगह हो। वैसे तो एग कॉफ़ी, अंडे वाली कॉफ़ी हर जगह मिल रही थी, लेकिन हम लोग खोजते खोजते एक अच्छे कॉफ़ी शॉप में पहुँचे जो बहुत ही सुंदर था और फर्स्ट फ्लोर पर था। तो पहुँच के हमने मेन्यू देखा, तो फिर विचार चेंज किया। विचार ऐसा चेंज किया कि अंडे वाली कॉफ़ी न पिएंगे और कॉफ़ी पी के निकल जाएंगे। अब आगे की कहानी सुनिए क्या क्या हुआ हमारे साथ। तो ये हमने ऑर्डर दिया उनको, जो भाई साहब मैनेजर थे, बनाने वाले थे, उनको तो ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद हमने सोचा कि रिकॉर्डिंग की जाए कैसे क्या बना रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, यहाँ वियतनाम में लोग इंग्लिश से बहुत पैदल है, इंग्लिश का ई भी नहीं जानते हैं। अच्छा, हम लोग को जो बात करनी होती है तो इशारों में बात करते हैं, या फिर मोबाइल में ट्रांसलेशन दबा करके इंग्लिश टू वियतनाम का वियतनामी लैंग्वेज करते हैं, फिर उसको दिखाते हैं, अगला समझता है और हमें देता है। हर सामान, छोटे से छोटा सामान, बड़ी से बड़ी दुकान में जाएं, सब जगह इंग्लिश से 2-4 किलोमीटर की दूरी रहती है और एक ही भाषा चलती है, इशारों की, कि वियतनामी हमें आती नहीं है। फिर गूगल ट्रांसलेशन जैसा भी कर दे। तो भाई साहब को हमने ऑर्डर दिया। ये भाई साहब बहुत प्रेम से बना रहे थे। ये देखिए, इन्होंने एकदम नाप जोख करके कॉफ़ी बिन किया, डाला उसमें, और एकदम नाप के, और 2 कप कॉफ़ी को अलग अलग बनाया इन्होंने। पहले एक कप बना लिया, फिर दूसरे कप में इन्होंने स्टार्ट किया बनाना था। तो ये हमने उनसे पूछा कि हम रिकॉर्डिंग करें, उन्होंने कहा जी करो। ओके किया उन्होंने। अब हमने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। देखिए मिल्क मिला रहे, वो भी एकदम नाप के, और ये अलग टाइप का मिल्क है, ये अमूल ताज़ा जैसा नहीं है, ये जमा हुआ मिल्क है। और हमने बहुत धैर्य से पूरी इसकी प्रक्रिया देखी। ये एक एक करके पहले बीन निकाले, उन्होंने छाना। ये देखिए नापी की जा रही है कितने ग्राम, और उसमें ज़्यादा हो जाता थोड़ा ग्राम निकाल देते थे। मतलब अजीब सा प्रोसेस था, बहुत मतलब धैर्य से बना रहे थे, और हम लोग भी धैर्य से बैठे हुए थे कि जब कॉफ़ी मिलेगी तो स्वाद लेके पिएंगे। अच्छा, और आपको कॉफ़ी का दाम बताते हैं। ये कॉफ़ी हम लोगों को 12,000 की 2 कॉफ़ी पड़ी, लेकिन इंडियन रुपीज़ के हिसाब से लगभग 200-400 रुपये की पड़ गई, लगभग 400 रुपये। तो इनका हमने प्रक्रिया देखा कॉफ़ी बनाने का। ये देखिए एकदम नाप के, नाप मीटर रखा है नापने का, और नाप जोख के बना रहे हैं। 1 ग्राम भी ज़्यादा नहीं डालना है, 1 ग्राम भी कम ना डालना है। ये कॉफ़ी बीन है, ये देखिए, ये देखिए डाला इन्होंने। अब अब बहुत प्रेम से बनाया जा रहा है। अच्छा, एक और हमने यहाँ पर देखिए निकाला भी इन्होंने, थोड़ा ज़्यादा हो गया, निकाल दिया। तो एक ख़ास बात हमने यहाँ पे ये देखी कि यहाँ पे लोग सब बहुत आराम से रहते हैं, आराम से काम करते हैं, किसी भी काम में हड़बड़ नहीं करते हैं। बहुत शांति प्रिय लोग हैं, एकदम शांति प्रिय। जैसा कि इतिहास में बताया जाता है कि बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, बहुत लड़ते थे। एक्चुअली इनके ऊपर में फ्रांस वालों ने जुल्म किया, अमेरिकियों ने जुल्म किया, रशिया वालों ने जुल्म किया ही किया। तो इतना जुल्म सहने के बाद भी आजकल जब मैं हुनई में टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों के चेहरे पे हंसी खुशी है, सब मज़े में हैं, और एकदम आराम से बियर पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और बहुत मज़े से रहते हैं। कोई भी हल्ला चिल्ला या कोई भी झगड़ा हमने कहीं नहीं देखा। अब ये देखिए इनका प्रक्रिया चालू है बनाने का, अभी वेट करना पड़ेगा हमें। और ये देखिए क्या क्या किया जा रहा है। ये निकला, यस, ये मशीन से निकल रहा है। ये पूरा काम मशीन से कर रहे हैं। और मज़े की बात हम आपको लास्ट में बताएंगे क्या हुआ था। इतना कुछ करने के बाद हुआ क्या था, ये आपको हम अंत में बताएंगे।
और साथ साथ ये भी बताएं आपको कि यहाँ पे वियतनाम में हर जगह पे ट्रैफिक रूल का बहुत कड़ाई से लोग पालन करते हैं, और इतनी कड़ाई से कि अगर रेड सिग्नल हो गया तो फिर कोई आगे नहीं निकलता है, किसी भी सूरत में नहीं निकलता है। शायद फ़ाइन बहुत ज़्यादा है इसके लिए, और लोग बहुत अच्छे से पालन करते हैं। कहीं भी हमने रोड क्रॉस करना था तो हमने देखा एकदम आराम से लोग पीछे ही खड़े थे जेब्रा क्रॉसिंग के, कोई जेब्रा क्रॉसिंग पर भी नहीं चल रहा था। और सफाई का तो क्या कहना, पूरे वियतनाम में हर जगह में हमने बहुत अच्छी सफाई देखी। लोग अपना गंदा खुद उठा करके डाल के अच्छे से रखते थे। सुबह शाम सरकारी आदमी आकर के उसके स्वीपर लोग उठा के ले जा रहे हैं, और बहुत आराम से सफाई होती है, बराबर चल रही थी सफाई, कहीं भी गंदगी नहीं मिली। हाँ, हो ची मिन्ह में थोड़ी सी मतलब गंदगी नज़र आई थी, हल्की 10% 5%, वरना वो भी बहुत साफ़ था। और दनांग तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, होना ही एकदम नीट एंड क्लीन, रोड भी बहुत अच्छे, सफाई भी बहुत अच्छी। और अभी हमने कॉफ़ी के बारे में फिर आपको बताना शुरू करते हैं। ये कॉफ़ी अभी देखिए लास्ट चल रहा है, अभी लास्ट प्रोसेस है। और हमें जब ये कॉफ़ी मिली थी, इसके साथ में हमको कुछ ड्राई फ्रूट्स भी दिए थे इन्होंने। एक कप में रख कर के ड्राई फ्रूट्स दिया और एक कप में कॉफ़ी दी, इस तरह हमें सर्व किया। ये देखिए फाइनल टच दिया जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, कुछ तो कर रहे हैं दबा करके। हाँ, इन्होंने दबाया है, ये देखिए। ये प्रोसेस तो शायद हमने इंडिया में कभी नहीं देखा था। मशीनों से काम लेते हैं, फिर हाथ से बना रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, क्या गर्म कर रहे हैं, कभी पानी डाल रहे हैं, कभी दूध डाल रहे हैं। मतलब अजीब सा प्रोसेस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग उत्सुक हैं ये कैसा बन के मिलेगा। मेरी मिसेज भी बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रही है कि कॉफ़ी इतना प्रेम से बनाई जा रही है, कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो स्पेशल है। ये देखिए इन्हें कैसे क्या किया, ये मिलाना शुरू किया, ये निकला है मशीन से कॉफ़ी। अरे यस, और ये कौन कौन से कंप्यूटर टाइप के सामान लगा के रखे हैं इन्होंने, नाप जोक, ये क्या देखने के लिए। गजब प्रोसेस है भाई। चलिए, लगता है अभी कॉफ़ी पूरा कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस, ये मिलेगी अभी कॉफ़ी हमें। और ये देखिए, ये शायद दूसरा कप है, एक कप हो चुका था, इस सेकंड कप बनाया जा रहा है। चलिए, इंतज़ार अभी ख़त्म होने ही वाला है, हमें लग रहा है अभी बन गई है शायद। और हाँ, ये बनाने की प्रक्रिया में इसने कोई भी लापरवाही नहीं दिखाई, कहीं भी इसका ध्यान नहीं भटका, केवल कॉफ़ी बनाने की प्रक्रिया में केवल कॉफ़ी पर ही ध्यान दिया, पूरी तरह से लगनशीलता से, एकदम प्यार से, बिना इधर उधर देखे चुपचाप कॉफ़ी बनाई। शायद ये मैनेजर है और या तो मालिक है, हमने कुछ पूछा नहीं इनसे। और मज़े की बात बताऊं कि जब मैं फर्स्ट फ्लोर पर ये कॉफ़ी शॉप था, नीचे में बियर बार है इनका, नीचे बियर चल रही थी और कॉफ़ी शॉप लिखा था। तो हमने आके इशारा किया कॉफ़ी शॉप कहाँ है, तो उन्होंने कहा ऊपर है। ऊपर एकदम शांति से कोई नहीं था, बियर बार तो पूरा भरा हुआ था, नीचे पूरी बियर बार भरी हुई थी लोगों से। आइए, ऊपर कॉफ़ी बन गई, देखिए आ गई। अब ये देखिए इसमें जो सामान पड़ा है, अब आपको मज़ेदार दिखाते हैं। जैसा हमने बताया, पानी का गिलास दिया और एक में क्या दिया, कुछ नट्स दिए। अब ये कॉफ़ी में इसने डाल दिया, इसने सबसे मज़ेदार चीज़ आइस, जो पूरी कॉफ़ी ठंडी होगी, जबकि मैंने गर्म का ऑर्डर दिया था। भाई साहब, यही कमाल हो गया हमारे साथ में, वाह। तो भाई साहब, हुआ ये लास्ट में कि हमें हॉट कॉफ़ी की जगह कोल्ड कॉफ़ी पीनी पड़ी, लेकिन कुछ भी हो, कॉफ़ी अच्छी बनी थी और एक अलग ही टेस्ट था कॉफ़ी का। हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारे समझाने में कुछ गलती हो गई होगी या अगले के समझने में गलती हुई, कि इतनी गर्मी में हम लोग कॉफ़ी पीने गए तो उसने क्या सोचा होगा और उसने बर्फ़ डाल के दे दी। अब फिर भी अच्छी तरह पी के हम लोग निकल चले। बाय बाय।